दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आरबीआई का असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। टोटल 950 वैकेंसी के लिए आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो www.rbi.org.in ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी एग्जामिनेशन है वो 3 फेज में होगी। पहला प्रिलिमिनरी फेज, सेकंड मेंस और बाद में उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 950 फॉर ओबीसी, यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए टोटल 950 वैकेंसीज है। और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज रिजर्व है। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो इसका एज है तो एज मस्ट बी बिटवीन 20 और 28 के बीच में होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। बहुत डेटा इंक्लूसिव है। इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अदर बैकवर्ड कैटेगरी है उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और अदर कैटेगरी के लिए भी उन्होंने दिया है। उसके बाद जो इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में 3 टॉपिक होंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इस टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। और हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग अलॉटेड है। और मेंस में सिर्फ इसमें जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन ऐड हो जाता है और कंप्यूटर टेस्ट का भी एक पोर्शन ऐड हो जाता है। उसके बाद थर्ड फेज है उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगी। जो मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे जो स्टूडेंट, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करनी होंगी। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जिस रीजन से आप भर रहे हैं फॉर्म उस रीजन की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया है। तो अलग अलग रीजन के लिए उन्होंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कौन से लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए वो दी हुई है। जैसे कि अहमदाबाद में अगर आप भरते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु में भरते हैं तो कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल में भरते तो हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर में भरती है तो ओरिया आनी चाहिए, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी आनी चाहिए, चेन्नई अगर रीजन के लिए भरते हैं तो तमिल आनी चाहिए, गुवाहाटी के लिए भरते हैं तो असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इन कौन से भी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद हैदराबाद के लिए तेलुगु लैंग्वेज है, जयपुर के लिए हिंदी है, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी और कश्मीरी, कानपुर लखनऊ के लिए हिंदी है लैंग्वेज, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली है, मुंबई के लिए मराठी और कोंकणी है, नागपुर रीजन के लिए मराठी और हिंदी है, न्यू दिल्ली रीजन के लिए हिंदी है, पटना के लिए हिंदी और मैथिली है और तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम लैंग्वेज है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह उन्होंने दिए है। प्री का एग्जामिनेशन सेंटर और मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है। उसके बाद जो मेन है इसका, तो मेन जो है वो है फीस। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 17 फरवरी 2022 से चालू हो रही है और लास्ट डेट जो है वो है 8 मार्च 2022। इसके बाद जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। और जो OBC जनरल और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 450 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है। उसके बाद ये आप कैसे भर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है।
पर इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी एक ही रीजन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर मल्टीपल आप फॉर्म भर सकते हैं तो जो लास्ट का फॉर्म है वही आपका काउंट किया जाएगा, और अदरवाइज आप मल्टीपल फॉर्म भरते हो तो आप डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जा सकते हैं। और मेनली आपको आप जिस रीजन से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर आपको लैंग्वेज में अगर दिक्कत आ गई उस रीजन के तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते। तो एक बार फिर से मैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके जो लिंक ओपन होने वाले हैं वो 17 फरवरी 2022 से है और लास्ट डेट है 8 मार्च 2022। SC ST PWD के लिए 50 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है, और जो OBC EWS और जनरल कैटेगरी के उनके लिए 450 अप्लीकेशन फ़ी है। तो थैंक यू दोस्तों। में जो आपकी एक लास्ट बात जो रह गई थी वो ये है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट होनी चाहिए RBI का ये असिस्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और जो कट ऑफ डेट है वो 1 फरवरी 2022 है, यानी 1 फरवरी 2022 से पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें